अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। जफर इकबाल साहिब है जो कि तकरीबन 1 घंटे में 2 कमेंट कर चुके हैं। अब काफ़ी परेशान हैं। उनका एक ही सवाल है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बात की है कि 18 महीने से वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से स्पेन नहीं आए, तो क्या अब उनको मसला हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन में भी उन्होंने कुछ इसी तरह से की है बात। आज से चंद दिन पहले भी उन्होंने कमेंट किया था। वैसे एक बंदा जो लार्गो जुरासियों तक पहुंच जाता है स्पेन में रहते हुए या स्पेन से बाहर, या ज़ाहिर है उसने डॉक्यूमेंट्स लिए वो सारा कुछ, तो उसको इतना तो इल्म होना चाहिए कि लीगल प्रोसेस के मुताबिक वो कितना अरसा स्पेन से बाहर रह सकता है। हमने इसी चैनल पर बेशुमार पहले वीडियोस में, मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने बात की है। एक मरतबा फिर उनके कमेंट में एक जवाब उनको और दे देता हूँ। दोस्तों, हम बड़ी मुश्किल के साथ पेपर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके बाद अगर कोई छोटी सी गलती की वजह से हमारे ज़ाया हो जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी नाअहली समझी जानी चाहिए। जैसा कि अब ये जफर इकबाल साहब 18 महीने से पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 1.5 साल बनता है, और हर एक को पता है कि 10 महीने से ऊपर, 9 से 10 महीने से ऊपर आप बाहर नहीं रह सकते, चाहे आपके पास लार्गो जुरासियन हो या आपके पास टेम्परल हो। यही कंडीशन अब जफर इकबाल साहब की है। वो समझ रहे हैं कि लार्गो जुरासियन पे कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं 11 महीने, कुछ कहते हैं 12 महीने, कुछ कहते हैं क्या 10 महीने, कुछ 9 महीने। असल जो बात है वो यही है कि आप 10 महीने लगातार से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखें कि 1 साल में 2 महीने बनते हैं, 5 साल में 10 महीने बनते हैं। अगर आप 4-4 साल, 3-3 साल बाहर रहेंगे और आप चाहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिन्यू हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी एक बात आपको ये भी बताता चलूं कि अगर किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड केस ऐसा हो चुका है कि उसके रिन्यू हो गए, उसको कोई मसला नहीं बना, तो ये मत सोचिए कि आपके साथ ये सेम उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। इस वजह से दोस्तों एहतियात करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक का केस देखते हुए खुद वो करना शुरू कर देते हैं। बाद में जब उनकी रिजेक्शन आती है, रिफ्यूज़ल आता है, तो फिर वो पछताते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप मुल्क में नहीं रहना चाहते, तो उसके और जहानत के हिसाब से मुख्तलिफ तरीके वो इस्तेमाल कर लें। अब एक दो मेरे जानने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। अभी तकरीबन 6 महीने पहले मैं एक दोस्त के रेफरेंस से एक बंदे को मिला हूँ। वो गुजरात के हैं, जमशेद नाम है इनका। उनके वालिद साहब शदीद बीमार हैं और वालदा पहले डेथ कर चुकी हैं, और वाहद बेटे हैं अपने वालदैन की। अगर आप कहेंगे तो मैं उनका आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। तो उनकी मजबूरी है अपने वालिद की तबारदारी करनी। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से डेनमार्क जाते हैं। एक बार यहाँ पे और आपको बताता चलूँ, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो आपको अभी तक नहीं पूछते। आप स्पेन के कार्ड से किसी और के मुल्क से फ्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं वहाँ पे पाबंदी लग चुकी है, आप किसी और मुल्क के कार्ड पे, आपके अगर नेशनल नहीं है यूरोपीय यूनियन के, तो आप नहीं जा सकते। अब जफर इकबाल ने अगर तो ऐसा किया है कि किसी और मुल्क से फ्लाई हुए हैं, तो वहीं पे वापस आ जाए और खामोशी के साथ स्पेन आ जाए, अपने पासपोर्ट को गुम शो करें, नया बनवाएं और पेपर न्यू करवा लें, कोई मसला नहीं बनेगा। अगर जफर इकबाल साहब ने स्पेन के अंदर से किसी कंट्री, किसी एयरपोर्ट से, किसी सिटी से फ्लाई किया, इनकी मजबूरी है वापस स्पेन में आना, वरना इनकी मोहर नहीं लगी पासपोर्ट पे, तो इनका मसला बनेगा रिन्यूएशन पे, ठीक है। तो अगर ये पासपोर्ट को शो करवा देते हैं, तो एयरपोर्ट का रिकॉर्ड बाहर जाने का तो है, अंदर का तो नहीं होगा, तो वो भी मसला बन सकता है इनका मिनिस्ट्री पे। क्योंकि अब एयरपोर्ट का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज हो चुका है, मेडल वीजा रिन्यूएशन के लिए जाती है, सारा कुछ पता चल जाता है इनको। अब वो बंदा क्या करता है, वो यहाँ से डेनमार्क जाता है, डेनमार्क से फ्लाई करता है, वापस भी डेनमार्क ही आता है, वहां से एक और जहाज पकड़ के यहाँ पे लोकल आता है, यहाँ बाई रोड आता है। उससे क्या होता है, इस मुल्क को न जाने की एंट्री या उसके पासपोर्ट पे न आने की। स्पेन के रिकॉर्ड में ऐसे होता है जैसे वो मुल्क के अंदर रह रहा है, ठीक है। अभी इनके एक्सेस पूरे यूरोप के एयरपोर्ट्स पे नहीं है, इस वजह से वो रिन्यूएशन में बच रहा है, उसको कोई मसला नहीं आ रहा। अब ये जफर इकबाल साहब है कि उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है। अगर तो उन्होंने स्पेन से फ्लाई किया, उनकी मजबूरी है स्पेन में वापस आके
पेपर ड्यू करना। अगर तुम अच्छे बंदे के हाथ चढ़ गए तो शायद बच जाए, वरना बाय रूल रेगुलेशन उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। वो इतना अर्सा बाहर नहीं रह सकते, 10 महीने से ज़्यादा आप बाहर स्टे नहीं कर सकते अगर आप रेजिडेंस परमिट पे हैं। तो ये तरीका एक हो सकता है। अगर उन्होंने किसी और कंट्री से फ्लाई नहीं किया तो वो लाजमी तौर पे स्पेन में ही फ्लाई करें, किसी और कंट्री में फ्लाई करके बाई रोड या बाई एयर ना इंटर हो स्पेन में, वो भी उनके लिए मसला बन सकता है। ये अब जफर इकबाल की सिचुएशन पे है, और इसी तरह वो दोस्त जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो ख्याल रखें कि इतना लंबा अरसा बाहर हम नहीं रह सकते, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं। 10 महीने अगर आपने रहना है, 10 महीने आए, उसके बाद वापस जाए, लेकिन वो तरीका अपनाएं जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आपके पेपर इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप स्पेन से ही जाएं, स्पेन से ही आएँ, तो आप कन्फर्म प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। ये थी वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की बात हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दुआ भी याद रखिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।